से एक जय गुरुदेव तन गुरुदेव सुमन बेटा हे मन चेत मीच दिन आया तो जग जाल ना पया पराया। सत्संग जी कभी भी विरागमयी शब्द की शुरुआत करनी हो ना तो सबसे पहले थोड़ा सा संगत को सच्चाई बता दिया करो कि भाई हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। इस संसार में हर एक इंसान जो है वो मुसाफिर है। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, उच्चे मंदिर साल रसोई एक खरीफ रह ना हो। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। माहौल बना लिया करो ऐसे कि जिस संसार को हम परमानेंट समझ रहे हैं, ये संसार परमानेंट नहीं है। और हम भूल गए, जन्म लेकर भूल गए कि भाई एक दिन जाना भी है। हम जी ऐसे रहे हैं जैसे कभी मरना ही ना हो। सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनना, इंसान ऐसे जीता जैसे कभी मरना ही ना हो। और जब मर जाता है तो ऐसे मरता है कि भाई कभी जिया ही ना हो। रे मन चेत मीच दिन आया। ये सत्संग जी याद रखो, एक दिन हमारा अंत समय आएगा जिस दिन हम आप सोचते हो सत्संग जी कभी कभी कि भाई मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरे गहने, मेरे कपड़े, ये मतलब सब छोड़ के निकल लोगे आप। रे मन चे सोच के ही आपको शायद झंझनाहट सी उठती हो कि भाई जैसे आप 2 दिन बाहर चले जाओ ना, 2 दिन बाहर, तो घर की बड़ी याद आती होगी आपको। और एक दिन ऐसा जाओगे बाहर सत्संग जी, कभी वापस ही नहीं आओगे। और कभी सोचते हैं कि भाई बस यही कहानी है, दुनिया आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बस यही कुछ चला हुआ है। इतने प्यार से सत्कार से मकान बनाते हैं, भगवान रहने भी नहीं देता उसमें। और कई तो देखा ना, बच्चों की अभी शादी हुई होती है, अभी कईयों के होता ना, अभी तो बेचारे के खुशी देखने का समय आया था, अब तो इसकी जिंदगी में सुख आया था, भगवान ने रखा ही नहीं। उसके घर की रीत है, जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठे जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रे मन याद रख, चेत चेत मतलब याद रख, मीच दिन आया। कि साध संगत जी आंखें मीचना होता है बंद करना, कि आंखें बंद करने का समय आ गया। और जब ये समय आता है तो जग जग जाल ना भया पराया। साध संगत जी ये संसार है ना, जो संसार अब इसे आखिरी वक्त जो होता है गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ा आत्मा तड़पती है, रोती है। और वो इसीलिए तड़पती है कि भाई तूने जन्म बर्बाद कर दिया। अभी जिनका तो जन्म, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, गुरु की बात मानी, वो तो हंसते हंसते जाते हैं। और सत्संग जी जिन्होंने सुनी नहीं, गुरु की बात नहीं सुनी, वो रोते जाते हैं, बड़े तड़पते हैं। पर महाराज जी कहते हैं तो जग जाल ना पया पराया। अरे भाई तेरा अंत समय आ गया, तू मरने वाला है, अब भी तुझे संसार में मोह में पड़ा हुआ है, अब भी तुझे ये संसार पराया नहीं लगता। सत्संग जी अगर इसे पराया समझ के चलेंगे तो पराई जो चीज होती है हमारी नहीं होती। अगर इसे पराया समझ के चलेंगे सत्संग जी, तब भी कामयाब रहेंगे, तभी कामयाब रहेंगे। रे मन चेत मीच दिन आया, तो जग जाल न पया पराया। संगत जी सारा संसार जो है, गहने, ये लोकरों में जो गहने रखे हैं, जमीन, मैंने सुबह भी कहा था कि ये बैंक वाले होते हैं ना, बैंक वाले पहले ही साथ संगत जी साइन करा लेते हैं भी आपका नॉमिनी कौन होगा। नॉमिनी, नॉमिनी समझते हो ना, भी जब तक आत्मा है तब तक हमारा है। ये शरीर भी फिर हमारे बस में नहीं रहता। आत्मा जब तक है साथ संगत जी हमारी वैल्यू है। हमें दर्द होगा, सुख दुख सब कुछ होगा। जिस दिन पंछी उड़ारी मार गया, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। इसलिए सत्संग जी याद रखो, मौत एक दिन आनी आनी है, डरना नहीं है। पर मैं हमेशा कहता हूं सच के मार्ग पे चलो, सच के मार्ग पे चलो, आखिरी वक्त आपको अफसोस ना हो। इसलिए अपना एक एक मन बना के रखो कि भाई मैंने गुरु रविदास जी का होना, बस किसी का नहीं होना। और जो गुरु रविदास जी का हो गया वो सबका हो गया। सत्संग जी किसी की मत सुनो, गुरु रविदास जी की सुनो।
बड़ा ना तो कोई गुरु आया है और सत्संग जी ना कभी आ सकता है। इनसे इतने बड़े गुरु कि भाई वो साक्षात जिन्होंने बेगमपुरा की क्रांति ला दी। थर कांपे अंतों बिरहा पोतो आई, कान सुने ना नजर दिसे जे थिर ना रहाई। कि गुरु प्यारी सत्संग जी जब बुढ़ापा आता है ना तो महाराज जी कहते हैं कि भाई कानों से सुनाई नहीं देता। अभी देखो बड़ी गहरी बात है सत्संग जिसमें महाराज जी कहना चाहते भी आज तेरे कान अच्छे भले हैं तो कोई अच्छी बातें सुन ले, सत्संग सुन ले, गुरु की वाणी सुन ले। और कल को जब सुनाई नहीं देगा फिर आप कहोगे। और एक ऐसा समय आता सत्संग जी बच्चे भी नहीं सुनते फिर आपकी। अभी आप पावर में हो, नौकरी पे हो, बिजनेस पे हो, सब सुन रहे हैं आपकी, आपकी घरवाली भी सुनती है, बच्चे भी सुनते हैं आपकी। और एक दिन ऐसा समय आता बच्चे भी नहीं सुनते, बाहर वाले तो क्या सुनेंगे, कोई नहीं सुनता आपकी। देखा ना जो बुजुर्ग होते हैं घर के बाहर मंजा डाल रखा था, बोलते रहते कोई सुनता नहीं उनकी। अपने ही घर में कोई नहीं सुनेगा, जो घर आपने बनाया, जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कोई नहीं सुनता सत्संग जी। अगर गुरमुख होंगे तो सुन लेंगे, नहीं तो कोई नहीं सुनता। महाराज जी कहते कान सुने बेटा, आज तू नहीं किसी की सुन रहा, कल को तेरी किसी ने नहीं सुननी। आज कान अच्छे हैं तो सत्संग जी कोई अच्छी बातें सुनो, गुरबाणी सुनो, अंदर अच्छी चीजें जाने दो। और ये दो कान हमारे टीचर है, जो सुनेंगे वो दिमाग पे असर होता है। महाराज जी कहते हैं ना मेरी संगत पहुंच 100 दिन राती, जो चीजें सुनोगे उसका दिमाग के ऊपर असर होगा और वो जो दिमाग में जाएगा वो हम करेंगे। सत्संग जी एक समय ऐसा आना है जब आप देखना चाहो, सुनना चाहोगे कि भाई मुझे कोई सत्संग सुना दो, गुरबाणी सुना दो, कोई अच्छी बातें गुरु की बात सुना दो। फिर कोई सुनाने आएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। आज सुनाई दे रहा था, आप नहीं सुन रहे। और जब कान की पावर खत्म हो जाएगी फिर आप आओगे ना, नजर दिस है। और बुढ़ापे में आके सत्संग भी कोई नजर भी कमजोर हो जाती है इंसान की। जे थिर ना रहाई, कान सुने ना नजर दिस है। सत्संग जी कानों से सुनाई नहीं देता, नजरों से दिखाई नहीं देता। आज दिखाई देता तो गलत चीजें देखता है। तो भाई आज दिखाई दे रहा है तो सत्य देखो, सच। जे थिर ना रहाई। और सत्संग जी जीबा बोल नहीं पाएगी, अभी नाम जपने के लिए जीव है, अब जप नहीं रहा सत्संग जी। और जब जीबा कांपेगी, जब जपना चाहेगा तब जीभ बोल नहीं पाएगी। तो सत्संग जी बड़ा गहरा भाव है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो। और गुरु प्यारी सत्संग जी जे थिर ना रहा, जीव रुकती नहीं। अच्छी चीजें आप गुरु प्यारी सत्संग जी बोलो, सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। जो सत्य है उसे सत्य कहना सीखो सत्संग जी, और जो झूठ है झूठ कहना सीख लो। नहीं तो मालिक के दरबार में कोई हाथ नहीं पकड़ता पूरे गुरु के अलावा। मुंडरो तन थर थर कांपे, और बुढ़ापे में आके शरीर कांपने लगता है। आज इस शरीर से मैंने सुबह भी कहा था भाई काम ले लो इस शरीर से, नहीं तो ये शरीर कुछ करने, ये पैसा का अकेला पैसा नहीं, पैसा कमाना अच्छी बात है पर पागल नहीं होना पैसों के लिए। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा शरीर से कुछ करना चाहोगे कांपेगा ये। अंतों बिरिया पौंतो आई। पर गुरु प्यारी सत्संग जी वो अंत समा जो है हमारा नजदीक आ जाएगा। और हमारी जो आखिरी अवस्था में हम पहुंच जाएंगे तो गुरु प्यारी सत्संग जी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मरने के बाद कोई गुरु प्यारी सत्संग जी परमात्मा नहीं मिलता, जो कुछ मिलेगा जिंदा जी मिलेगा। हाँ जी निशा बहन जी आपकी। कैसो से तह पीक पे सब, कि सत्संग जी कैसो मतलब वो परम पिता परमात्मा केशव, केशव से तह पीक पे सब, तन मन बल मिल माया। माइक किसका होगा सत्संग जी? हाँ जी गुरु प्यारी सत्संग जी पीक मतलब सब फीका लगता है। बुढ़ापे में आके ना तो पैसा अच्छा लगेगा, ना गुरु प्यारी सत्संग जी घर मकान कुछ नहीं। जब बंदे का आखिरी समय आता ना बिल्कुल अंत,
उसे पता है भी अब 2-4 दिन में मैं मर जाऊंगा, हफ्ता 10 दिन है, बस आखिरी सांस चल रहे होते हैं। कुछ नहीं अच्छा लगता, कैसो सहता है पीक पे, सब सब फीका पड़ जाता है। सब तन बन मन बल बिल माया। सत्संग जी, तन कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया, बल भी चला गया, मध्यान गयो तुराचल आई। कि सत्संग जी, मध्यान गयो, क्योंकि मध्य अवस्था थी ना, जो मिडल एज कहते हैं, वो तो चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, तुराचल आई, तुरने का समय आ गया, मतलब बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में इंसान कभी भी जा सकता है। अजहू जग रहो भरम आया। फिर भी सत्संग जितना बेशर्म है कि संसार को छोड़ ही नहीं पा रहा। अब भी जग में सत्संग जी भरमा हुआ है। केसो सहता है पीक पे ये सब। कि सत्संग जी बुढ़ापे में आकर, जिस उम्र में इसे सब कुछ झूठ लगना चाहिए, और बुढ़ापे में होता भी ऐसा, जो सच्चे थोड़ा बहुत जाग जाते हैं ना, सत्संग जी, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना, ना मकान, ना घर। और पता क्या बुढ़ापे में क्या होता है? एसी चलाओगे तो सर्दी लगेगी, ना चलाओगे तो गर्मी लगेगी। बड़ा अजीब सा होता सत्संग जी। भूख लगती है, खाना खाया नहीं जाता, चलना चाहते हो, पैर नहीं चल पा रहे। कैसो सीता पीक सब फीका पड़ जाता बुढ़ापे में, कुछ अच्छा नहीं लगता। आज हो सकता है आजकल के बच्चे बर्गर शर्गर न्यूडल पिज्जा खा रहे हैं, पर ये बीमार होते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, खिचड़ी अच्छी लगती है फिर। देखा होगा ना सत्संग के बच्चे बड़े अटरम पटरम खाते हैं, और जब पेट खराब हो जाए, उल्टियां लग जाए, फिर उनको पूछो बेटा पिज्जा खाओगे, नहीं अच्छा लगता सत्संग के जन उस समय, क्योंकि अवस्था खराब है, अंदर मन नहीं मान रहा, पेट खराब हो चुका है। इसी प्रकार गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बुढ़ापा आता है, फिर ना तो पैसा अच्छा लगता है, ना ये मकान अच्छे लगते हैं, ना दुकान अच्छी लगती है, ना गाड़ी अच्छी लगती है, और ना साध संगत जी ये ब्रांडेड कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है तो एक भगवान का नाम अच्छा लगता है। शरीर कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया, मतलब मिडल अवस्था चलेगी, मध्यकाल की अवस्था चलेगी, आखिरी समय आ गया। फिर भी सत्संग जी बहुत लोग ऐसे हैं जो संसार में भटके हुए हैं, बुढ़ापे में भी नहीं मानते सत्संग जी, कब्र में पैर हैं फिर भी इतना अहंकार। बुढ़ापा आ चुका सत्संग जी, फिर भी सच को सच नहीं कहते, झूठ को झूठ नहीं बोल सकते। और कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं सत्संग जी, अब भी लालच करते हैं, बुजुर्ग अवस्था में भी देखा होगा ना, कई बुजुर्ग दुकानों पे बैठे होते कितना झूठ बोलते हैं। और कई देखो रिटायरमेंट के पास से पकड़े जाते हैं, कितने बुजुर्ग गलत काम करते भी पकड़े गए हैं सत्संग जी। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई कम से कम बुढ़ापे में आके तो सत्संग जी हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, गुरु बना लेना चाहिए, गुरु वाला बन जाना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए सत्संग जी। और जो, क्योंकि जब बच्चे कामयाब हो गए ना आपके, उसके बाद तो सत्संग जी खुद खुद के लिए भी कुछ जिंदगी निकालो। बहुत हम बच्चों के लिए सबके लिए जिए हैं, बस अपने लिए नहीं जिए सत्संग। जैसे इंसान ना सब कुछ जानता है, पड़ोसियों के बारे में, दोस्त के बारे में सब पता, उसके घर में क्या होता है क्या नहीं, बस इसे अपने बारे में नहीं पता। दूसरों के बारे में बड़ा कुछ जानता है, कौन सही है कौन गलत है, पर खुद के बारे में नहीं जानता। और महाराज जी कहते हैं आप विचारे सो ज्ञानी होए। ये हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट दूसरों में है, हम में खुद में कम है। और सत्संग जी, जो इंसान खुद में इंटरेस्ट रखता है ना, खुद में, खुद को जानना चाहता है, वो घर बैठा भी संत बन जाता है, उसे भ्रमण करने की भी जरूरत नहीं। एक बार गुरु से शब्द ले लिया तो घर बैठ के भी सत्संग जी वो संत बन जाता है। और जब संत बनता है तो सत्संग जी फिर वो बैठ नहीं सकता, फिर वो दुनिया को बताने निकल पड़ता है कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, भक्ति क्या है दिखावा क्या है, इस संसार की सच्चाई क्या है। हाँ जी, छीजे काया ये तन जरा जरा ना। कि सत्संग जी बुढ़ापे में क्या होता है, जो शरीर जैसे खेत होता है ना, खेत, शरीर हमारा खेत है, तो खेत में बीजने के लिए सत्संग जी पानी चाहिए, फिर ही बीज जो है वो उगता है। तो महाराज जी कहते हैं पानी गयो पल छीजे काया। सत्संग जी जो श्वास रूपी पानी था ना, जो शरीर को सींचता है, जैसे पानी लगाते हैं ना धरती को, फिर ही धरती, सत्संग जी पानी में ही जो बीज बोया है वो पानी मिलेगा, तो सत्संग जी वो पौधा बनेगा, प्लांट बनेगा।
तो महाराज जी कहते हैं कि भाई तेरा जो पानी है ना, जो श्वास है, वो खत्म होने शुरू हो गए साथ संगत जी। पल छीजे काया, धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं ये तन जरा जराना। और साथ संगत जी ये जो शरीर है जरा जराना, ये भी पुराना होने लग गया। जैसे मशीन पुरानी होती है, पुरानी मशीन में फॉल्ट भी बड़े पड़ जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होगा, आंखें खराब होगी, फेफड़े खराब हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया वो हो गया, सत्संग जी 100 तकलीफें। जैसे लातें दुखने लग गई, गोडे नहीं चलते, सत्संग जी घुटने वो दर्द करने लगते हैं, उनमें तकलीफ होती है। पांचों थक है, पांचों इंद्रियां थक जाती हैं सत्संग जी, ज्ञान इंद्रियां जरा जरा सामने धीरे 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 खत्म हो रही है। तो राम है, फिर भी सत्संग जी ये परमात्मा के भेद को पा नहीं सका। मतलब आखिरी समय में भी देख लेना, बहुत सारे लोग जाते जाते भी लालच कर जाते हैं। एक पैर कब्र में होता सत्संग जी, फिर भी सोच रहे होते कि मेरे बाद मेरे घर परिवार बिजनेस का क्या होगा, मेरे पैसे को कौन संभालेगा, वो जो गहने पड़े हैं, वो जो जमीन जायदाद है, उसका क्या होगा। तो महाराज जी कहते पांचों इंद्रियां थक गई। जैसे आपने सत्संग जी आसपास देखा होगा, घरों में जो सास ससुर होते हैं ना बुजुर्ग, कई तो बड़े अच्छे भी होते हैं, नहीं तो कई बड़े खड़ूस होते हैं सत्संग। एक बेटे की बड़ी फेवर करेंगे, दूसरे का विरोध करेंगे। एक के साथ बनती, दूसरे के साथ नहीं बनती। क्योंकि सत्संग जी जैसे संत होते हैं ना, संत जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के लिए दोनों बेटे एक जैसे हैं, चाहे दो तीन हो। हाँ ये जरूर है, जो लायक होगा उसे कुछ देंगे, लायक को। नालायक को नहीं देते सत्संग जी माँ बाप, पर फर्क नहीं करते वो। पर जब भी वो सोचते, उसके भविष्य के बारे में भी सोचेंगे सत्संग। पर कई देख लेना, कई बुजुर्ग होते हैं सत्संग जी भेदभाव कर जाते, एक को ज्यादा दे देते, एक को कम देते हैं। अक्सर सत्संग जी मैं सत्संग में एक बात कहता हूँ कि भाई बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। पर एक बात और सत्संग जी रह जाती है बताने वाली, कि भाई बुजुर्ग भी सेवा कराने वाले होने चाहिए। कई घरों में बुजुर्ग ऐसे हैं सत्संग जी के भाई वो सेवा के लायक ही नहीं है। होते हैं सत्संग जी बहुत घरों में, गांव में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, मिल जाएंगे आपको। हर जगह बच्चे भी गलत नहीं होते। जैसे आज फोन आया सत्संग जी मुझे किसी का, तो वो बता रहे थे कि भाई, और हम तो क्रांतिकारी हैं पर माँ बाप नहीं मानते, वो कहते हैं ये करो। अब मैं बहू हूँ घर की, तो मैं विरोध भी नहीं कर सकती माँ का। मैंने कहा अच्छी बात है, दिल नहीं तोड़ना उनका, उनको रोज समझाओ, डेली समझाया करो, पर बहस नहीं करनी हमने किसी की। उनको रोज बताओ, जोत धूप घी अगरबत्ती व्रत सब बताओ। क्योंकि गुरु प्यारी सत्संग जी, मैंने आज सुबह भी कहा था प्रचारकों को, आप कहीं भी प्रचार करने जाओ ना, आप सच का दामन मत छोड़ो। क्योंकि सत्संग जी ये हुआ है, जैसे कहीं मैं प्रचार करने गया तो क्या हुआ सत्संग जी, पंजाब की बात ही है, मुझसे पिछले साल कोई और प्रचारक आया था, तो उसने वहां पे जोत भी जगाई, धूप घी अगरबत्ती सब कुछ करवाया, आरती भी खड़े होके करवाई। और जब हमारी टीम गई, हम 5 जने गए थे, जो हमारे मेरे साथी होते हैं, सत्संग जी हमने कुछ नहीं कराया। वो करे जोत, मैं कह नहीं जगानी, धूप अगरबत्ती मैं कह नहीं, गले को चढ़ती है नहीं जगानी। तो सत्संग जी सब मना कर दिया। वो कह रहे भी पिछली बार हमने कराया तो उसने बड़ा सामान लिख के दिया। तो मैं कह भी आप गुरु रविदास जी का कराना चाहते हो? करे हाँ गुरु रविदास जी का ही। तो मैं कह फिर गुरु रविदास जी के नियम ही चलेंगे ना। तो फिर मैंने उनको वाणी की 2-4 लाइनें बताई, तुक बताई। तो देखो मैं कहा भी मेरे रूल नहीं है, ये गुरु रविदास जी के रूल है। अब मेरी मत मानो, जिनका पाठ करा रहे हो, जिनकी सत्संग करा रहे हो, उनकी बात मानो। तो मैं आप प्रचारकों को भी यही कहूंगा। और फिर सत्संग जी उन्होंने जो पिछले साल प्रचारक आया था उसको बुरा भला कहा कि भाई हमें कर्म कांड में डाल के चला गया। सत्संग जी याद रखना, आप कहीं भी जाओ, आपने सत्य का दामन नहीं छोड़ना। जो सही प्रचार है वही करना है, और कोई कर्मकांड नहीं कराना। क्योंकि कल को अगर कोई दीप जी जैसा पहुंच गया, कोई क्रांतिकारी बंदा पहुंच गया वहां पर, ठीक है गुरु प्यारी सत्संग जी, आप में से कोई पहुंच गया, गणेश जी जैसा पहुंच गया, तो फिर क्या कहेगा सत्संग जी? क्योंकि उसने तो सच बोलना है।
आप सबसे विनती सत्संग, मैं कोई कमेंट या कुछ वो नहीं कर रहा, कभी बुरा मानो, पर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आप प्रचारक हो, आपको पता नहीं कितनी स्टेजों पे जाना अभी। जहां जाओ एक जैसे रूल रखो, ये नहीं है यहाँ पे कुछ और वहां पे कुछ और, एक एक जैसे रूल रखो। और गुरु रविदास महाराज जी की सत्संग करने जा रहे हैं तो रूल भी उनके ही होने चाहिए। अगला चाहे नाराज हो, इससे आपकी ना मान बढ़ाई बढ़ेगी। जब आप समझौता कर लेते हैं ना सत्संग जी, कल को उनको जब सच्चाई पता चलेगी ना, आपके नंबर कम हो जाएंगे उनकी नजर में। ये याद रखना सत्संग जी, खास करके वहां जो पढ़े लिखे बच्चे खड़े होते हैं ना, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझसे तो अभी ये जो स्पोकन करते हैं बच्चे मुझसे बातें करते हैं कि हमारे घर में ऐसे ऐसे वो थे, ऐसे थे वैसे थे, बताते हैं सत्संगत जी, क्योंकि गुरु रविदास जी तो क्रांतिकारी हैं। अब रविवार को भी क्लास लगती है बच्चों की। ये जो नए बच्चे आ रहे हैं पढ़े लिखे हैं सत्संगत जी, पता है सच और झूठ का क्या है, जो बचपन से गुरबाणी पढ़ने लग गए। तो आपने हमेशा गुरु रविदास जी के अनुसार ही चलना है। परिवार वालों को समझाओ कि भाई आप गुरु रविदास जी का कराना चाहते तो ऐसे ही होगा। अगर फिर भी नहीं मानते तो आप बीच में मत शामिल हो, उनको कह दो भाई हम नहीं कर सकते, हमारी तो मर्यादा यही है, कराना कराओ, नहीं कराना ना कराओ। और फिर भी ना मानने सत्संग जी, आप बीच में शामिल मत हो, उनको कर लेने दो जो करना है, आप बीच में शामिल मत हो। क्योंकि आपने अगर हाँ की तो ये बात गारंटी से है, कल को जब उनको सत्य पता लगेगा कि भाई गुरु रविदास जी की विचारधारा क्या है और प्रचारक हमसे क्या करा गए सत्संग जी, फिर आपको अफसोस होगा। ये बहुत सोच समझ के मैं बात कह रहा हूँ। क्योंकि आज जो बहन का फोन आया था उसने बताया, जैसे आज ये आ गया जरसाने तो राम में मरम न जाना, तो वो बच्चों को चाहिए कि भाई बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप की सेवा करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि बुजुर्ग अवस्था में थोड़ा सा भगवान का नाम लें, सब बच्चों को एक ही नजर से देखे। सत्संग जी ये नहीं है एक फेवरेट बन गया तो दूसरा ना, सत्संग जी बुजुर्ग ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे क्लास में भी बच्चे कह देते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, हर कोई कह देता है। अगर माँ बाप गलत हो फिर क्या करें? सत्संग हो सकता है माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, तो फिर क्या करें? पर वो कम होता सत्संग जी, 10 में से कोई एक दो केस होंगे जहाँ माँ बाप गलत होंगे, ज्यादातर तो बच्चे ही गलत होते। फिर भी माँ बाप को चाहिए कि भाई वो भी ठीक रहे। और आगे मैं विनती करूं, प्यारी सत्संगत जी, हंस पखेरु चंचल पाई के सत्संग जी, ये हंस पखेरु जो है ना, शरीर में जो श्वास है, ये आत्मा रूपी जो पंछी है, ये चंचल है। मतलब जैसे हमारा मन नहीं होता, मन चंचल, आज मन यहाँ है, थोड़ी देर में देखो आप वहां चले जाओगे, मन चंचल है, कभी इधर कभी उधर, समझ पेख मन माही। और महाराज जी कहते हैं भाई ये आत्मा रूपी पंछी चंचल है, तेरा कोई भरोसा नहीं। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। एक दम के आदमी हैं और आस लगाए बैठे हैं सत्संग जी, 100-150 साल की, सब कुछ कल ही करेंगे, कल ही करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। तो महाराज जी कह रहे भाई समझ, और समझ के अच्छी तरह सोच, सोच विचार कर। प्रत पल मीच ग्रासा देहि, कि गुरु प्यारी सत्संग जी, जो शरीर है ना, पल 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 जो है, जो शरीर है वो गलता जा रहा है, मतलब खत्म होता जा रहा है। पुन रविदास चेता नहीं, फिर भी सत्संग जी पता नहीं क्यों ये इंसान सिमरन करता ही नहीं, भजन बंदगी करता ही नहीं, कोई अच्छे कर्म करता ही नहीं। इसे पता कि भाई अच्छे भले इंसान का नहीं पता। जैसे ये जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं ना सत्संग जी, अभी कौन कौन सोच के जाता मेरा आज आखिरी दिन होगा। बच्चों की स्कूल वैनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, हवाई जहाज क्रैश हो जाती है, ट्रेनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते में बड़ा कुछ होता है। कोई घर से सोच के नहीं निकलता कि भाई मेरा आज आखिरी दिन है। फिर भी रास्ते में हर रोज कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग। तो महाराज जी यही कहते हैं कि भाई हंस पखेरु चंचल है, कभी भी उड़ सकते हैं सत्संग जी, इसलिए सोच विचार कीजिए। और शरीर जो है हर दिन ब दिन घटता जा रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना को न जाने, ये दिन दिन अवध घटता है। रोज घटता जा रहा है शरीर हमारा सत्संग जी, सुन रविदास चेतो ना है। फिर भी सत्संग जी पता नहीं क्यों बावरा ये शरीर है ना, ये सोचता ही नहीं है दोबारा भाई हमने इस दुनिया से जाना है। और जिसको मौत याद रहेगी, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, जिस मरने ते सब जग डरे, मेरे मन आनंद
मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो सात संगत जी, जो सतगुरु जी कहते हैं ना, भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमों का काम है सात संगत जी, डरपोक लोगों का काम नहीं। और आप प्रचारक हो, इसलिए आपको बता रहे हैं कि प्रचारक बनना, सत्य के मार्ग पर चलना, बहुत बड़ी बड़ी बातें सात संगत जी। अपने आप को कायम रखिए। आज गुरु जी का आखिरी पंक्ति देखो क्या कह रहे हैं, भी मन चंचल ऐसा, एक पल का भरोसा नहीं, कल पे मत छोड़ो। आज अमृत वेले उठना तो आज ही उठना है। शब्द लेना तो जितना जल्दी हो सके ले लीजिए सात संगत जी। जो करना है कर लीजिए, बाद में कुछ पल पल कल आए ना आए, कल हो ना हो, कोई पता नहीं साथ। अच्छे भले बच्चों का नहीं पता, जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेल हो रहे हैं, तो सात संगत जी मिडिल अवस्था और बुढ़ापे वालों का क्या भरोसा। हाँ जी।